राहुल को किसी मोहन ने मारा है तो मोहन पर कार्रवाई हो, ना कि उसके जात पे कार्रवाई। जो भी गलती किया चाहे किसी भी जात से हो, उठाइए उसको, टांगिए, हैसियत है तो जेल में डलवाइए, वो दोबारा ऐसा समाज में गंदगी ना फैलाए, चाहे वो जादव हो, चाहे राजपूत हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, एससी एसटी, कोई भी जात को हो। अब तो भाई आप कौन से कास्ट है बताइए ना, तब हम पत्रकारिता करेंगे। अब देखिए, यादव भूमियार अभी चल रहा है, कुछ दिन पहले यादव राजपूत, हाँ, फिर अभी कुछ दिन पहले चला था अब ब्राह्मण बनिया, मतलब इस तरह का। भागलपुर में एक महिला की हत्या हो गई, नीलम की। उसकी जो हत्या हो गई कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हो गई है, और उसके अंग को काट काट दिया गया है, स्तन तक काट दिया गया है, नाक कान सभी काट दिए गए। एक वो मुद्दा है, और एक मुद्दा मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत चर्चे में है, जहाँ पे जातिवाद को लेके बहुत तमाशा किया जा रहा है। कटिहार का मुद्दा, जहाँ पे मोहन ठाकुर के लोगों द्वारा, तथाकथित जो कहा जा रहा है, उनके लोगों द्वारा यादव समुदाय के कुछ लोगों को मार दिया गया। अब ये विवाद क्या है, यहाँ पे क्राइम है, और यहाँ पे लोगों को बस ये कहना चाहिए कि भैया यहाँ पे क्राइम हुआ है, सजा देने की बात होनी चाहिए। बट यहाँ पे लोग जाति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और जाके समुदाय को, किसी दूसरे समुदाय को गाली देने की कोशिश कर रही है। अब ये जो विवाद है, जो कुछ लोगों का विवाद है, एक परिवार का विवाद है, या कुछ जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनका विवाद जो है, पूरा सामाजिक विवाद हो रहा है। और इस पे बहुत सारे जो है अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, और किसी खास जात के लोगों को टारगेट करके गाली गलौज किया जा रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ साथी पत्रकार हैं, थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहेंगे। एक बात बताइए अंकित जी, कहीं पे बिहार या कहीं भी देश में अपराध होता है तो क्या वो धर्म और जात देख के होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी मानिए ना, राहुल का मौत हुआ है, राहुल की मौत हुई है और मोहन ने मारा है, मोहन ने राहुल को मारा है, ना कि पूरा उसका समाज ने मिल करके, उसके पूरे जाति ने मिल करके मारा है। सबसे पहली बात मैं आपको यही बोलना, इसी पे बोलना चाहूंगा कि अगर किसी की हत्या होती है ना, अगर अब जब सामूहिक हत्या होती है तो वो दूसरी चीज हो गई, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान की, एक इंसान की अगर एक इंसान मारता है तो वहां पे जाति का नाम देना, क्योंकि हत्या हत्या होती है, जातिवाद कर करके उसको एक अलग ही तरह का मुहिम बना करके आपस में दंगा का माहौल बनाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए गलत है, आप जाति को पूरा आप उकसा रहे हो कि पूरा जाति ही तुम्हारा हमारे जाति के साथ ऐसा हो गया, हमारे इसके साथ वैसा हो गया। आप भाई सबसे पहली बात, आप एक इंसान है, और एक इंसान इंसान का खून करता है तो उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसकी पूरे जातीय के साथ आप कर दीजिएगा। अभी मोहन ठाकुर के साथ किया गया तो कुछ लोग सीधा भूमिहारे को पूरा बोलना शुरू कर दिए, हाँ, या फिर कोई यादव किसी और को मारता है तो पूरा यादव को हम लोग गाली देने लग जाएंगे। और भाई आपको बता दूं दिलचस्प बात, वो वीडियो डिलीट हो गया, और उसके पीछे रीजन है कि उसमें कोई यादव समुदाय के लोग भी उस हत्याकांड में शामिल थे, मोहन ठाकुर के साथ थे। तो अब बताइए कि यादव ही यादव पे भी कहीं अत्याचार कर रहा है? बिल्कुल नहीं, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ हर चीज में यादव, राजपूत, भूमियार, SC ST, मतलब जो है सब, भाई आपको कास्ट से क्या मतलब है? अगर एक इंसान किसी का मर्डर करता है तो उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर एक आदमी, पर्सनल आदमी, एक सिंगल आदमी अगर किसी को मारेगा तो उस आदमी पर कार्रवाई करिए, ना कि पूरे जात को लेकर के आप उकसाने का काम करेंगे, एक दंगा का माहौल बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर अब मान लीजिए अभी कहा जा रहा है यादव भी उनके साथ थे, जो यादव भी मारे, तो अब पूरा यादव को फिर अब उस पर बोलने लगिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही यादव का नाम आया सबकी बोलती बंद हो गई। जो कह रहे थे यादव समाज के साथ ये हो रहा है, यादव समाज ये कर देंगे वो कर देंगे, अब उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि पता चला कि मोहन ठाकुर जो भूमियार समाज का है, जिसको लोग गाली दे रहे थे, उनके साथ यादव लोगों का भी समर्थन था उस हत्याकांड में। अब बताइए पूरी कहानी चेंज हो गई। अरे मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आप पर्सनली किसी कास्ट को पकड़ेंगे, भाई आप अब यही नेता लोग हैं ना, जो नेतागिरी करते हैं, जो ज्यादातर खुद को आगे जाकर के बहुत बड़ा एक पॉलिटिशियन जिनको बनाना है, वही जात पात का नाम लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, हम लोग आप ही मान लीजिए, ये है, हम हैं, आप है, जरूरी नहीं कि सेम कास्ट है, लेकिन भाईचारा है कि नहीं है? क्या हम भूमिहार और ये यादव साथ नहीं रहते हैं? हमारे साथ भी बहुत सारे यादव लोग रहते हैं, हमारे साथ भी बहुत लोग भूमिहार लोग रहते हैं, तो हम तो कभी किसी में आनाकानी नहीं देखते हैं, कभी किसी को आपस में विवाद करते हुए तो नहीं देखते हैं। ये कुछ नेता लोग ही आते हैं जो भूमिहार, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, पासवान, दलित, जो भी है सब कर करके एक अलग ही माहौल खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद परिणाम झेलना पड़ता है वहाँ के ग्रामीण को। जिस गांव में जाकर के ये लोग भड़का करके आए हैं, वो पूरा यादव समाज आज तो सब उसके अगेंस्ट बोल रहा था, तो कल को क्या गारंटी है कि वो लोग फिर साथ होंगे? क्योंकि जो भी माहौल होगा, बात कुछ भी होगा सॉल्यूशन, अब वहाँ के पूरा भूमिहार को अगर आप गाली दीजिएगा, फिर भूमिहार फिर यादव को गाली देगा, तो एक तरह से एक झगड़ा का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा।
ये नहीं होना चाहिए। एक अगर राहुल को किसी मोहन ने मारा है तो मोहन पर कार्रवाई हो, ना कि उसके जात पे कार्रवाई। अच्छा, हमारे साथ एक और साथी पत्रकार, एक बात आप बताइएगा, मान लीजिए आप कहीं पत्रकारिता करने गए हैं, वहाँ पे कोई हत्या हो जाता है, कोई आपराधिक घटना हो जाती है, तो आपका दिखाना क्या होता है वहाँ पे कि किसी के साथ इस तरह की कांड हो गई, उसको सजा देना चाहिए, ये आपका मकसद होता है, या फिर ये बताना मकसद होता है कि फलाना जात के साथ फलाना जात वालों ने ये किया, ये किया, ये क्या बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे हम जाएंगे पत्रकारिता करने, वहाँ पे घटना देखेंगे, समुदाय के लोग नहीं देखेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कौन घटना किया है, मेरे नज़र में उसका जात नहीं देखा जाएगा कि वो यादव है, मुसलमान है, भूमिहार है, या राजपूत है, या SC ST है। मैं वहाँ का देखूंगा कि कौन इसमें घटना का आरोपी है। आरोपी को ना सजा दिलवाएंगे कि पूरा हम जात को बांट देंगे, जाकर समाज को हम नहीं ना बांटेंगे। तो कुछ पत्रकार भी लोग हैं और कुछ नेता भी लोग हैं जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि जो लोग जात को नाम धर के बांट रहे हैं वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं कहीं दूसरा जगह घटना हो जाता है। मैं बता देता हूं सर आपसे, मैं 2-4 जगह गया, घटना को देखा है। वहाँ पे उस लोग को नाम धर के, जो लोग अभी भड़काने में लगे हैं, उन लोग का नाम धर के बुलाया गया है कि भैया उनसे बात करा दीजिए, भैया उनको बुला दीजिए। मैं अपने वीडियो में उनका नाम लेके आग्रह भी किया हूँ, देख सकते हैं। लेकिन वो लोग देखे भी वीडियो हैं और मैं उनके साथी से भेजवाया भी हूँ, लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं। अभी सोनपुर का घटना है फिलहाल में, वहाँ पे अपना भाई ने भाई को गोली मार दिया है। उसका घर में खाली उसका वाइफ बची है, बाकी कोई नहीं है। वो अपना मतलब कैसे जीवन व्यतीत कर रही है, पायल बेच के छोटे बच्चा को दूध पिलाने के लिए सब अपना, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। कोई नहीं गया भैया। आज भी फोन वहाँ से आया था। क्यों जाएगा? वहाँ पे जात का मुद्दा नहीं है, भाई ने भाई को मार दिया। बताता हूँ, वहाँ पे व्यू नहीं आएगा। वहाँ पे जाएंगे ना तो वहाँ पे पत्रकार भाई जो हैं उनका व्यू नहीं आएगा, और जो मतलब नेता लोग गए हैं उनका वहाँ पे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पे। एक बात बोले, अगर हम लोग अब पत्रकारिता कहीं करने जाएंगे तो क्या पहले माइक उठाएंगे, सबसे बोलेंगे भैया आपका जात क्या है? पहला सवाल हम ये करें, ये पत्रकारिता है? अगर अगर कहीं पे भी कुछ पत्रकार हैं स्पेशली जाति को लेकर के आ जाते हैं न्यूज बनाने के लिए, अब वो फिर वो जवाब में देंगे कि हम और भी जात को लेकर के चलते हैं। लेकिन ज्यादातर आप जाते हैं कहीं पे तो सीधा मुद्दा शुरू कर देते हैं, यादव भूमियार, यादव ब्राह्मण, जो भी होता है। एक सवाल आपसे होगा, यहाँ पे भागलपुर में भी एक घटना हुआ, वहाँ पे वैसे नेता लोग काहे नहीं पहुंचे, जो जातीय समीकरण, जात के जो नेता बने हुए, जात के ठेकेदार बने हुए, यही संतोष सेनु यादव जी वहाँ क्यों नहीं गए, यही पप्पू यादव जी वहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे, आप बताइए। देखिए, बात ऐसा है सर कि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग किसी का नाम धर के ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं कि हमारे बारे में गलती बोले हैं। हम लोग इतना ही कहेंगे, कोई भी नेता हो जो भी गलती किया, चाहे किसी भी जात से हो, उठाइए उसको, टांगिए, हैसियत है तो जेल में डलवाइए। वो दोबारा ऐसा समाज में गंदगी ना फैलाए, चाहे वो यादव हो, चाहे राजपूत हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, SC ST कोई भी जात को हो, लेकिन समाज को तो मत तोड़िए। कम से कम वहाँ पे ना जाने के कारण दो भी हो सकता है कि अपना वोट बचाने के लिए ना गए हों, हो सकता है। और कुछ पत्रकार वहाँ पे जाके हकर रहे, हो सकता है अपना व्यू के चक्कर में हो, वहाँ ज्यादा व्यू मिल जाएगा, क्या हो सकता है ना सर। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं सर, ये नहीं सोच रहे हैं कि बिहार को हम बर्बाद कर रहे हैं, जात को नाम पे लड़ा के तोड़ रहे हैं। फिर तो आप वही हाल कर रहे हैं जो पहले हो रहा था। आप बिहार के लाल बनाया गया आपको, तो बिहार को बचाइए, तोड़िए नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आप लोग से पूछेंगे। अभी खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना हुआ था, जिसने भी वीडियो बनाया उसमें यही बात बोला कि यादव की बेटी को गाली दिया, यादव समाज की बेटी, यादव यादव। खेसारी लाल यादव की बेटी थी, लेकिन उसको समाज से जानबूझ के जोड़ा गया, और खेसारी लाल यादव ने भी इस बात को जोड़ा। ये क्या सब कहेंगे? कोई नहीं करते। रुकिए, पहले मेरे को जवाब देने दीजिए आप। ये सब नहीं करते हैं, ये कुछ खास विशेष लोग होते हैं जिनके, अब कोई नहीं किया है। ये कुछ हैं जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, जिनको लोग कुछ देखते हैं, वो लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। पहले क्या होता था, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को तोड़ा गया, बहुत हद तक तोड़ा गया। अब कितना टूटा मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे लंबा नहीं खींचूंगा। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। अब जब हिंदू मुस्लिम का बहुत कुछ हो गया तो अब हिंदू को हिंदू में ही आपस में बांट रहे हैं। मतलब नेता तो खुद को बोलते हैं, अब जाति पे आ गए, जाति विशेष लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यादव भूमियार अभी चल रहा है, कुछ दिन पहले यादव राजपूत, हाँ, फिर अभी कुछ दिन पहले चला था ब्राह्मण बनिया। मतलब इस तरह का ये लगातार जानबूझ करके किया जाता है। ये एक अभी सब बिहार का सबसे बड़ा चीज बताएं आपको, बिहार में ना जात की, स्पेशली जात पात की राजनीति की जाती है। इसी को प्रमोट किया जा रहा है कि फिर से सब बटो और फिर से इलेक्शन होगा, फिर जाति देख करके
वोट दो। मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जात पात पे ना पड़िए। और जो भी चीज अभी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है ना कि ये कास्ट वाला वो किया, वो कास्ट वाला याद, भाई कास्ट नहीं करता है कोई, एक पर्सनल इंसान करता है, या कोई कुछ लोग जो लोग गलती करते हैं वो गलत मतलब दोषी होते हैं, ना कि पूरा उनके जात को पकड़ करके आप घसीट अच्छा, दीजिएगा। आपसे एक लास्ट सवाल पूछ लेते हैं, क्या बिहार और हमारा देश जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास की ओर चलेगा, या पीढ़ियों से जो चला आ रहा है वही जातिवाद में हम लोग फंसे रहेंगे? देखिए सर, लास्ट सवाल है कि विकास में जो अभी बिहार में जो अभी चल रहा है, ये थमने वाला नहीं है, ये नहीं थमेगा। आप कि मानते हैं? हम मान गए हैं, इसलिए नहीं थमेगा कि कुछ लोग जोड़ने में लगे हैं तो कुछ लोग तोड़ने में लगे हैं। 50% जोड़ रहे हैं तो 50% तोड़ने में भी लगे हैं, तो ऐसे नहीं ना होगा सर। और दूसरी चीज, आप एक सवाल किए थे खेसारी लाल पे, तो क्या खेसारी लाल का गाना सिर्फ जादू ही सुनते हैं? हम आप ही से सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग खुद सुनते हैं, सुनते हैं सब कोई सुनते हैं, सारे समाज के लोगों ने उसको स्टार बनाया। स्टार बनाए हैं ना। खेसारी लाल का गाना घर घर में बाजता है, चाहे बढ़िया गाना हो या खराब गाना हो तो उसको बाइकाट कर दिया जाता है। लेकिन लोग, खेसारी लाल ये बात नहीं बोल रहा है कि हमारा गाना को मेरा ही समाज सुने, बोला है कभी? सुने हैं। लेकिन जो कुछ लोग कट्टर लोग हैं वो बोलते हैं खेसारी लाल मेरा है, खेसारी लाल मेरा है। मैं उन लोग से बोल देता हूँ, खेसारी लाल कभी तेरा नहीं है, खेसारी लाल किसी का नहीं, कभी नहीं है तेरा। खेसारी लाल सबका है, उसका दाल रोटी सबसे चलेगा, तेरे से ही नहीं चलेगा। और आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय भी हो गया है, मुझे अब शर्म आता है ना कि हम लोग जात पात पे बात करना पड़ रहा है हम लोगों को। ये बहुत ही दुर्भाग्य और ये मजबूरी है, क्योंकि अगर हम ये बताएंगे नहीं तो आप लोग तो खुद समझते हैं, लेकिन हमारा भी काम है इस बात को रखना, क्योंकि हम पत्रकार हैं। हम लोग ना कभी किसी का जाति देखते हैं, ना किसी का धर्म देखते हैं। जो मुद्दा होता है बस हम लोग बिना जाने उस पर आवाज उठा देते हैं। लेकिन अब जो माहौल बनाया जा रहा है, अब क्या पत्रकार अब क्या पत्रकारिता कैसे करेगा? जाति देख करके पत्रकारिता करे? अब जाए तो भाई आप कौन से कास्ट है बताइए ना, तब हम पत्रकारिता करेंगे। अगर आप ये कास्ट है तभी हम करेंगे, वो कास्ट है तो नहीं करेंगे। ये हमको करना पड़ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगा, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसकी निंदनीय व्याख्या होनी चाहिए, और हमेशा हम लोगों की मांग होनी चाहिए कि जिस जो भी दोषी है उसको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ना कि उसको जात पात और धर्म से जोड़ा जाएगा। और एक बात मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ, हमारा बिहार कब तक इस जात धर्म में उलझा रहेगा? कब हम विकास की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे? ये सवाल आपसे है। अभी भी हमारी राज्य, बिहार राज्य की जो गिनती होती है सबसे पिछड़े राज्य में होती है। क्या ऐसे ही आने वाले कई साल तक ऐसे ही हमारी जो गिनती होगी वो पिछड़े राज्य में होगी, या इसको विकास की एक नया दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे? ये हमारा सवाल है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ऐसे जो नेता है या जो समाज के जो किसी जात के नेता बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए और उनका बायोकाट क्यों नहीं करना चाहिए, और एक अपराध को अपराध की नज़र से, क्राइम को क्राइम की नज़र से देखना चाहिए, दोषी को दोषी की नज़र से देखना चाहिए। दोषी का कभी भी कोई जात पात कोई धर्म नहीं होता। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।